इंडिया की फेवरेट कार कंपनी अब धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर खो रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का फंडामेंटल शिफ्ट समझाने वाला हूँ। एक टाइम था जब इंडिया में कार का मतलब सिर्फ एक कंपनी होती थी, मारुति सुजुकी। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली ने अपनी लाइफ की पहली कार ली होती तो ऑलमोस्ट गारंटीड वो ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट डिजायर होती थी। मारुति सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, मारुति एक्चुअली इंडियन मिडिल क्लास का सपना था। हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लिए कार लग्जरी नहीं, अचीवमेंट होती थी। और उस अचीवमेंट को अफोर्डेबल बनाया मारुति ने। चीप मेंटेनेंस, जबरदस्त माइलेज, हर गली में सर्विस सेंटर, सस्ते स्पेयर पार्ट्स। कंपनी ने एग्जैक्टली वही दिया जो इंडिया को चाहिए था। इसलिए सालों तक इंडियन रोड्स पे मारुति का राज था। लेकिन अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। डिस्पाइट रिकॉर्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स नंबर, मारुति सुजुकी's overall market share in the passenger vehicle segment fell to a 13-year low of approximately 40% during FY26, जो कि अब तक 50% से भी ज्यादा था। और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक्चुअली एक सिग्नल है कि इंडिया चेंज हो गया है। पहले इंडियन कस्टमर्स शोरूम में जाके सिर्फ एक सवाल पूछते थे कि कितना माइलेज दे, लेकिन आज का इंडियन कस्टमर्स कंप्लीटली अलग है। आज लोग पूछते हैं कि सनरूफ है, 5 स्टार सेफ्टी है, एडीएएस है, बिग स्क्रीन चाहिए, एसयूवी लुक होना चाहिए। और यही वो जगह है जहां मारुति धीरे धीरे पीछे रह गया है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई, सैलरीज बढ़ी, ईएमआई कल्चर नॉर्मल हुआ और मिडिल क्लास एस्पिरेशनल बन गया। आज लोग सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदते, लोग इमेज खरीदते हैं। इसलिए आप नोटिस करोगे कि रोड्स की पे एसयूवीज का एक्सप्लोजन आ गया है। हर दूसरी गाड़ी आज एसयूवी जैसी दिखना चाहती है, चाहे कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फुल साइज एसयूवी। इंडिया को अब बड़ी गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, स्टेटस सिंबल होती है। और ये बात महिंद्रा और टाटा ने मारुति से पहले समझ ली। महिंद्रा ने इंडियन साइकोलॉजी को परफेक्टली क्रैक कर लिया है। सिर्फ कार्स नहीं है, दे आर एटीट्यूड मशीन्स। जब कोई बंदा स्कॉर्पियो चलाता है तो उसे सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता, उसे रोड प्रेजेंस मिलती है, पावर का फील होता है और ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है। इंडिया में स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एसयूवीज का मतलब होता है सक्सेस। और महिंद्रा ने एग्जैक्टली वही इमोशन सेल किया। इसी तरह टाटा मोटर्स ने एक और पावरफुल नैरेटिव बिल्ड किया, सेफ्टी। आज से कुछ साल पहले इंडियन बायर्स सेफ्टी को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन फिर यूट्यूब पे क्रैश टेस्ट वीडियोस के वायरल होने लगे, सोशल मीडिया पे डिस्कशन होने लगे और लोग सडनली समझने लगे कि माइलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी होती है। और वहीं पे मारुति को मैसिव इमेज प्रॉब्लम हुआ। इंटरनेट पे एक परसेप्शन बिल्ट हो गया कि मारुति की गाड़ियां अनसेफ है, चाहे रियलिटी मिक्स्ड हो, लेकिन मार्केट में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। टाटा ने इसी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया। नेक्सन और पंच जैसे प्रोडक्ट्स ने मिडिल क्लास को फील कराया कि अब कॉम्प्रोमाइज करने का जमाना गया। अब लोग कहते हैं कि माइलेज थोड़ा कम चलेगा, लेकिन फैमिली सेफ होनी चाहिए। और ऑनेस्टली देखा जाए तो मारुति की प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं थी। कंपनी ने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। कंपनी को लगा कि इंडिया हमेशा अफोर्डेबल हैचबैक मार्केट ही रहेगा, लेकिन इंडिया एक्सपेक्टेड स्पीड से ज्यादा फास्ट अपग्रेड कर गया। आज का इंडियन कस्टमर्स ईएमआई देने को रेडी है, बस प्रोडक्ट एस्पिरेशनल लगना चाहिए। इसलिए आज लोग 15 से 20 लाख की एसयूवीज ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग आजकल फाइनेंशियली स्ट्रेच होके कार्स ले रहे हैं, क्योंकि कार अब इमोशनल परचेज बन चुकी है। सोशल मीडिया ने भी इस शिफ्ट को एक्सेलरेट किया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फ्लैशी कार्स कॉन्स्टेंटली दिखने लगी। लोग कंपेयर करने लगे और जब कंपैरिजन कल्चर आता है तो एस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मारुति ट्रेडिशनली प्रैक्टिकल कंपनी थी, लेकिन इंडिया इमोशनल मार्केट बन गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, Hyundai ने प्रीमियम मिडिल सेगमेंट कैप्चर किया। क्रेटा ने लिटरली इंडियन मार्केट को रीडिफाइन कर दिया। आज भी अगर आप किसी सक्सेसफुल यंग प्रोफेशनल से पूछोगे कि उसकी ड्रीम प्रैक्टिकल एसयूवी क्या है, चांसेस हाई हैं कि आंसर क्रेटा होगा। Hyundai ने फीचर्स पे गेम जीता। बिग स्क्रीन्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर्स। कंपनी ने इंडियंस को फील कराया कि उन्हें लग्जरी मिल रही है विदाउट लग्जरी ब्रांड प्राइसिंग। और इस रेस में मारुति काफी डिफेंसिव लगने लगा। कंपनी की आइडेंटिटी प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल वाली रह गई, जबकि मार्केट प्रीमियम और एस्पिरेशनल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मारुति खत्म हो गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट अभी भी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। रूरल इंडिया, स्मॉल टाउन्स और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए मारुति अभी भी किंग है। कंपनी का सर्विस नेटवर्क अनमैच्ड है। हर छोटे शहर में सर्विस सेंटर मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट्स चीप हैं, रिलायबिलिटी स्ट्रांग है और ये एडवांटेज ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होने वाला है। इसलिए एक्सपर्ट्स आज भी मारुति को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। लेकिन चैलेंज ये है कि अगर कंपनी को नेक्स्ट 10 साल में डोमिनेट करना है तो उसे सिर्फ माइलेज कंपनी नहीं रहना पड़ेगा, उसे सेफ्टी परसेप्शन इंप्रूव करना पड़ेगा, एसयूवीज में अग्रेसिवली इनोवेट करना पड़ेगा और ईवी मार्केट में सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर सिर्फ अफोर्डेबल मोबिलिटी का नहीं है, फ्यूचर एस्पिरेशनल मोबिलिटी का है। एक्चुअली अगर डीपली देखो तो ये स्टोरी सिर्फ मारुति सुजुकी की नहीं है, ये स्टोरी है चेंजिंग इंडिया की। ओल्ड इंडिया सेविंग्स पे फोकस करता था, न्यू इंडिया लाइफस्टाइल पे फोकस करता है। ओल्ड इंडिया के लिए कार नेसेसरी थी और आज न्यू इंडिया के लिए कार आइडेंटिटी है। पहले लोग कैलकुलेट करते थे कि कितना पेट्रोल बचेगा, आज लोग कैलकुलेट करते हैं कि गाड़ी देख के लोग क्या सोचेंगे। और जो कंपनीज इंडियन कंज्यूमर्स की चेंजिंग साइकोलॉजी समझ गई है, वो आज मार्केट जीत रही है। इसलिए महिंद्रा ग्रो कर रहा है, टाटा ग्रो कर रहा है, हुंडई प्रीमियम सेगमेंट डोमिनेट कर रहा है और मारुति को पहली बार रियलाइज हो रहा है कि इंडिया इवॉल्व हो चुका है। अब गेम सिर्फ माइलेज का नहीं रहा, अब गेम इमोशन, एस्पिरेशन, सेफ्टी और स्टेटस का हो गया है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।